हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा पैकिंग हो चुका है डन। यहाँ आप देख सकते हैं इतना लगेज है, कुछ इधर भी है झोले और कुछ झोला उधर है। तो ये सारा चीज़ ना, ये सारा सामान घर जाने वाला है क्योंकि 2 दिन बाद हमें घर जाना है। लेकिन आज बंटी आए हैं तो वो किसी काम से आए थे मार्केट, तो वो बोले कि जा रहे हैं तो जो भी सामान होगा भाभी का वो लेते जाएंगे। तो इस वजह से वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा सामान रख रहे हैं क्योंकि गाड़ी खाली था। तो आज जो सामान जो भी भेजना है मुझे वो सारा मैं भेज दी, और थोड़ी बहुत जो बाकी है वो मैं लेके जाऊँगी अपने साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े मैं बालकनी में ही डाल दी थी इस तरह से क्लिप लगा के। क्या है ना कि इतना तेज़ हवा है और दूसरी बात इतनी गंदी धूप है ना कि कपड़े अगर छत पे डालो ना तो उसका एक तो कलर डिसकलर हो जाएगा, दूसरा वो एकदम ख़राब हो जाएगा कपड़ा। इस वजह से मैं ये सारे को ना बालकनी में ही ऐसे डाल देती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं सुबह में ही मैं पानी डाली थी खेत में। आप देख सकते हैं सब्जियाँ बाहर आ चुकी हैं, मतलब पेड़ बड़े हो गए हैं और इतना ज़्यादा धूप है कि ये सारा सूख गया है। फिर शाम में पानी डालेंगे तो वही सारा कपड़ा मेरा सूख गया था। तो वो सारे कपड़े को मैं उतार रही थी। उसके बाद मैं एक दो शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी क्योंकि क्या है ना कि लॉन्ग वीडियो के लिए मेरे पास, मतलब मैं बना ही नहीं रही थी 2-3 दिन पहले से। तो इस वजह से अभी अब मेरे पास कंटेंट है तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी है जो कि आर्टिफिशियल है, गोल्ड नहीं है ये। तो कुछ मुझे मतलब आर्टिफिशियल भी पहनना है वहाँ पे क्योंकि गोल्ड पहनने में मुझे डर लगता है। क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, दूसरी बात क्या है कि भीड़ इतना है ना। अभी हमारे गांव में मतलब बहुत सारा फंक्शन है, मेरे मतलब रिलेटिव में भी हो रहे हैं। एक चाचा जी के यहाँ उपनयन है, जनेऊ जिसको बोलते हैं। एक मेरे देवर जी के बेटे का भी मुंडन है, उसके बाद मेरे बेटे का भी मुंडन है। तो यहाँ पे अभी गांव में बहुत सारे फंक्शन हैं तो इस वजह से भीड़ भी बहुत है। तो मुझे डर लगता है कहीं मैं गोल्ड पहनूँ और गिर जाए, इस वजह से नहीं पहनना चाहती हूँ। तो उस वाले पर्स में मैं जो भी मेरा मेकअप का एसेंशियल है वो सब मैं रखी हूँ। अभी स्किन केयर बाकी है, स्किन केयर का प्रोडक्ट मैं नहीं रखी हूँ। और ये कुछ ज्वेलरी है जो कि मेरे भी हैं और सोमू के भी हैं क्योंकि वो भी लहंगा वगैरह पहनेगी तो उसको भी चाहिए कुछ। तो इस वजह से ये सारी मेरी आर्टिफिशियल है, कुछ नेकलेस वगैरह है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि मैं आर्टिफिशियल ही पहनूँ क्योंकि गोल्ड कितना जिसका रेट है आप लोग को पता ही है। और इसमें खो जाए तो बहुत ही टेंशन वाली बात है। दूसरी बात कि सोना खोना शुभ नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा डर लगता है। इस वजह से मैं पहनना नहीं चाह रही थी, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए होगा तो पहनूंगी। जिस दिन बउआ का मुंडन होगा तो उस दिन थोड़ा देर के लिए पहनूंगी, उसके बाद मैं आर्टिफिशियल पहनूंगी। तो यही चीज़ है। तो कुछ ये सारी चीज़ें बच गई थी जो कि मुझे रखना था। तो आज अभी मैं इस वाले पर्स में सारा सामान रखूँगी। तो इसमें ज्वेलरी वगैरह है और वो वाला जो पर्स देखे उसमें मेरा मेकअप पाउच है और भी जो भी मेकअप एसेंशियल होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और अभी स्किन केयर का रखना बाकी है तो वो सभी कुछ रखूँगी। थोड़ा बहुत पैकिंग यही सब बाकी है, तो ये सब मुझे करना था तो वो मैं अभी कर रही हूँ। और कपड़ा जो मैं लेके आई उसको अभी तक मैं फ़ोल्ड भी नहीं की हूँ, उतार के ऐसे ही रख दी थी। और ये जो झुमकी है ना फ्रेंड्स, ये झुमकी मैं मसूरी से लेके आई थी जब हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी घूमने गए थे, फुल फैमिली गए थे। तो वहीं से मैं मसूरी में ये ली थी वहाँ का मतलब निशानी के लिए। लेकिन ये मेरा टूट गया, एक बहुत सुंदर झुमकी था ये, लेकिन एक टूट गया मेरा। तो इसका अब कोई काम ही नहीं है, एक लेके क्या करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ गोल्ड की जो है ना चीज़ें हैं जो कि मुझे साफ़ करनी थी। तो एक मंगलसूत्र है, ये 2 अंगूठी है, ये बउआ का कड़ा है और जो भी मैं डेली यूज़ में जो मंगलसूत्र पहनती हूँ वो वाला, और इयररिंग्स वगैरह जो हैं जो मैं डेली बेसिस में पहनती हूँ उसको मैं क्लीन कर। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं सिल्वर जो ज्वेलरी होती है ना, पायल बिछिया बउआ की कड़ा, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करती थी, 2-3 बार की हूँ। लेकिन गोल्ड वाली चीज़ें ना मैं जल्दी मतलब अभी तक नहीं की थी। तो मैं बहुत सारा यूट्यूब पे सर्च की हूँ। तो यहाँ पे मैं सस्पेन में पानी डाल के, पानी गर्म हो गया तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और बेकिंग सोडा जो होता है वो डाल के, और थोड़ा सा जो सर्फ़ है ना, डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल के, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ जो भी गोल्ड की चीज़ें हैं वो इसमें डाल दी थी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आज ना क्लीन कर रही थी गोल्ड वाली चीज़ों को। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, मतलब डर डर के कर रही थी। लेकिन मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखी हूँ तो सभी ऐसे ही मतलब क्लीन कर रहे थे। तो मैं सोची कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, और किसी का कुछ ख़राब नहीं हुआ था। तो यही सोच के भगवान का नाम लेके मैं भी करना शुरू कर दी। तो ये मेरा डेली बेसिस पे मैं ये पहनती हूँ, आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखते होंगे। तो इसे ये भी बहुत गंदा हो गया था तो इसको क्लीन करना था। ये मेरी शादी वाली जो मंगलसूत्र है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहनाया था वो वाला है।
और यहाँ पे कुछ रिंग्स थे, जो डेली बेसिस का इयररिंग्स जो आप देखते होंगे शॉर्ट्स में, ये सारी चीज़ें को मुझे क्लीन करना है। सब बहुत गंदे हो रखे हैं, देख रहे हैं आप कितना ब्लैक ब्लैक हो गया था। देखते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव है ये वाला हैक, क्लीनिंग हैक गोल्ड का। तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो चुका है, थोड़ा खौल गया है पानी, चम्मच से मैं ऐसे ऐसे थोड़ा स्टर कर दी थी। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ब्रश मार के फिर मैं इसे क्लीन करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ब्रश मारने से ही ये पूरा क्लीन हो गया। आगे तो उतना गंदा नहीं भी था, लेकिन पीछे बहुत गंदा था ये, और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं बड़े वाली जो मंगलसूत्र है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड्स, ज़्यादा ज्वेलरी, ज़्यादा मतलब थोड़ा टिप टॉप रह के, मतलब मुझे इस चीज़ का इतना शौक़ नहीं है। मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, बहुत कम रेडी होती हूँ, ठीक है। बहुत से बहुत तो बस एक लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा ली, दैट्स इट। लेकिन क्या है कि अभी फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि मेकअप करने नहीं आता है फ्रेंड्स, लेकिन मैं ज़्यादा मतलब मेकअप प्रेफर नहीं करती, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। तो लेकिन जस्ट बिकॉज़ मेरे बेटे का मुंडन है, तो फिर आप समझ सकते हो ये फंक्शन सब कभी कभी आते हैं, मतलब अब थोड़ी आएंगे, एक ही बार होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा अच्छे से मेकअप करूँगी और रेडी होंगी, बशर्ते मुझे टाइम मिल जाए तब। टाइम मिलने की बात है, अगर टाइम मिल गया तो बहुत अच्छे से मैं रेडी होंगी, और सारी चीज़ें मैं लेके भी जा रही हूँ। इसी वजह से देखती हूँ मैं कैसी लगूँगी, उस दिन का लुक मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारी अंगूठी को क्लीन कर रही थी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। जिस तरह से इसमें चमक नहीं थी ना, थोड़ा सा डल हो गया था, ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। फ्रेंड्स ये वाला जो इयररिंग है ना, मैं जब से ख़रीदी हूँ ना तब से मैं कान में डाली ही रखी थी, मतलब इसको मैं बहुत कम उतारती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको पहनी हूँ। एकदम काला हो गया था, मतलब थोड़ा गंदा बैठ गया था इस पर, लेकिन अभी आप देख सकते कितना अच्छे से ये साफ़ हो गया है। तो उसके बाद मैं माइक्रोफाइबर वाला जो टॉवल होता है ना, उस पर रख के अच्छे से इसको क्लीन कर दी, पोंछ दी इसका सारा पानी। और यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा चमक रहा है ये। मैं ये सब चीज़ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ फ्रेंड्स, मुझे मतलब ठीक है, सादा सादी रहना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ओकेज़न में तो पहनना ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स शाम हो गया था, धूप ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं बाहर आ गई थी वो खेत में ना पानी डालने के लिए, क्योंकि आप दिन में डाली थी लेकिन आप देखे थे कि कितना ज़्यादा सूख गया था। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही थी खेत में अच्छे से। अभी क्या है ना कि सारी बीजें ना जर्मिनेट हो चुकी है, और सारी मतलब पेड़ जो भी है, पालक वालक सब ऊपर आ गया है। तो मैं प्रॉपर एक दिन वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मतलब सेपरेट वीडियो, जिसमें आपको मेरी सारी खेती का मतलब जो भी मैं उपजाई, जो भी किए, वो सब दिखाएंगे। और फ्रेंड्स हाँ, ये सारा क्रेडिट मेरा नहीं है, मैं ही सिर्फ नहीं की हूँ, इसमें ज़्यादा मेहनत मेरे पापा का, मेरे हस्बैंड का, इन लोग का लगा हुआ है। मैं तो बस पानी वानी डाल देती हूँ थोड़ा बहुत, जब क्यारी बनाना था तो उसमें मैं थोड़ा सा हेल्प की थी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं पानी डाल के ऊपर आ गई, तो यहाँ पे मैं ना उड़द का दाल फूलने के लिए डाली थी, तो उसका मुझे बड़ा बनाना था, मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे मैं आप जिस कटोरे में डाली हूँ मैं ना, ये इसमें मैं बुआ का दूध गर्म कर ली थी, तो ये पूरा जल गया है साइड साइड से, आप देख सकते हैं। बट कोई नहीं, फिर तो क्लीन करना ही है, धोना ही है, तो मैं सोची कि चलो इसी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, यही सब डाल के उसके बाद इसका पकौड़े बनाऊंगी। बड़ा मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो रिंग वाली शेप में मैं नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बैटर मिक्स करके बच्चों के लिए मैं निकाल रही थी, क्योंकि बच्चे तो मिर्ची नहीं खाते ना, इस वजह से मैं नॉर्मल इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। हाँ, जब मैं इसे उड़द दाल को पीस रही थी ना मिक्सी में, तभी मैं इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी डाल दी थी, जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है अदरक डाल दो तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक बैच निकाल के, उसके बाद जब मैं अपने लिए बनाऊँगी तो फिर उसमें मैं, यहाँ पे आप मिर्ची देख सकते हैं, ये मिर्ची डाल के उसके बाद मैं अपने लिए पकौड़े तलूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पहले निकाल दी, अब मैं इसमें डाल दी हूँ। तो बहुत कम ही बना रही थी क्योंकि घर में कोई है नहीं, मैं हूँ, बच्चे हैं बस। तो यहाँ पे बच्चों वाला प्लेट है और ये मेरा प्लेट है, बच्चे इसमें से खा लिए हैं, इस वजह से कम लग रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो कपड़े दिन में दोपहर में जो उतारी थी ना, वो अभी तक ऐसे ही पड़ा है, तो अब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। और यहाँ पे मैं चांदी का जो भी था मेरा, उसको भी मैं क्लीन करूँगी। उस टाइम में नहीं की थी, मैं अलग अलग की हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मेरा बिछिया था, मेरा पायल था, बउआ का हाथ का मट्ठा था, दैट्स इट। तो उसके बाद रात में खाने में मैं छोला चावल और रोटी बनाई थी। तो यही था आज का व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी, बाय।